So today we'll be discussing Praveen Kathur sir's signature book, The Champions Revision Series. I'll be discussing what was my experience of that book and how did I feel, what were the key features of the book that I liked और जो कि sir भी claim करते हैं that's going to help you cover your entire AFM syllabus in just 1.5 days. I'm going to quickly start off with saying कि एक अच्छी रिवीजन बुकलेट या रिवीजन नोट्स का क्वालिटी क्या होती है और मेरे अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी ये होती है कि इट शुड बी शॉर्ट इनफ कि आप बोर नहीं हो या आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं लगे वो पर्टिकुलर टॉपिक कवर करने के लिए एंड इट शुड बी लॉन्ग इनफ कि आपको वापस से मॉड्यूल ना उठानी पड़े वो पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट समझने के लिए। ऑल्सो जब भी अपन नोट्स बना रहे होते हैं सो अपन भी ये सारी क्वालिटीज ही देखते हैं कि अपन सब कुछ लिखे लेकिन इतना भी नहीं लिखे कि हमको उतना ही टाइम लगे जितना हमको एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ने में टाइम लगे। तो क्या प्रवीण खातूर सर की बुक आपको हेल्प करती है पूरा का पूरा एएफएम का सिलेबस 1.5 days में खत्म करने में? लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस बुक? सो द फर्स्ट फीचर वुड बी कि जनरली क्या होता है कि आपने मॉड्यूल में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि दो दो क्वेश्चन है पूरे के पूरे एक जैसे है लेकिन उनमें एक ऐसी लाइन है कि जो कि दूसरे वाले का सोल्यूशन पहले वाले से थोड़ा डिफर कर देती है। तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है हम पूरा का पूरा क्वेश्चन एट स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पढ़ते हैं उसमें अपना 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है या 5-10 मिनट बोल दो या फिर आधा घंटा बोल दो क्योंकि आप पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सॉल्व कर रहे हो। अब वो वाली प्रॉब्लम को इस बुक ने कैसे टैकल किया है कि जैसे मान लो कि दो दो क्वेश्चन है उन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर लिया और जो भी सेपरेट एक पॉइंट है जो कि डिफर कर रहा था उसके लिए एक अलग से सब पार्ट बना दिया जिससे कि मेरे को लगता है कि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है लेकिन ये ऐसा इनोवेशन है कि आपके 15 मिनट बचा देगा पर टॉपिक एंड दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन लास्ट 1.5 days। क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी सीए इंटर और फाउंडेशन का एग्जाम देके भी कैसे 10 से 15 मिनट भी अगर आपको एक्स्ट्रा मिल जाए तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके पेपर्स के लिए। So I think that is the very beautiful and the most benchmark feature of this particular book. Second feature and the most important और जो कि नीड ऑफ द आर था वो था कि ये आपको थ्योरी को कंसाइज फॉर्म में प्रेजेंट करके देती है ये पर्टिकुलर बुक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसाइज फॉर्म में कि जनरली थ्योरीज में कैसा होता है कि अपने की पॉइंट्स होते हैं जो कि अपने को लिखने होते हैं जो कि एग्जामिनर चेक करता है एंड यू हाईलाइट दैट इन योर पेपर। तो वो की पॉइंट्स मेंशन किए जैसे कि नॉर्मल अपनी ऑडिट की बुक या कोई होती है कि पूरी की पूरी थ्योरी को कंसाइज कर लिया। तो उससे क्या होता है कि आपको मॉड्यूल बार बार देखने की जरूरत नहीं है थ्योरी रिवाइज करने में और आपके पास हैंड रिटन पूरा का पूरा आपको प्लेट में परोस के दे रखे हैं पूरे के पूरे थ्योरी के नोट्स। अब इसमें एक बात आपको नोट करने की है कि ये 100% थ्योरी का कवरेज नहीं है और ये कोई भी नहीं कर सकता 100% को थ्योरी का कवरेज। कितने भी अच्छे से अच्छा टीचर हो कोई भी 100% थ्योरी का कवरेज नहीं कर सकता लेकिन ये मैक्सिमम कवरेज करता है। जैसे आई थिंक अराउंड 85 to 90% थ्योरी का कवरेज था इसमें एंड आई थिंक दैट इज इनफ। 85 to 90। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 30-40 मार्क की थ्योरी आ रही है किसी पेपर में वो सारी की सारी वो 10% से आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटर है कि आप 85 to 90% अच्छे से करके जाओ इस बुक से। और दूसरी चीज़, अब इसमें जितनी भी थ्योरी दे रखी है अगर आप वो पूरी की पूरी थ्योरी एग्जाम में लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे एंड दैट इज ऑल्सो फेयर कि आपको समरी नोट्स मिल रहे हैं या आपको पूरी की पूरी बुकलेट नहीं मिल रही है। तो आपको थोड़ा खुद से भी सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए एंड यू आर इन सीए फाइनल तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आपसे कि आप खुद से भी सेंटेंस फॉर्म कर लोगे। सो इट्स बेटर कि आप इस पे की पॉइंटर्स के लिए और ये देखने के लिए कि कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स है हर पर्टिकुलर टॉपिक में उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है थ्योरी में। थर्ड पॉइंट कि इसमें आपको हर एक चैप्टर के ऊपर ये दे रखा है कि पर्टिकुलर चैप्टर में कितना टाइम लगेगा, एक्सपेक्टेड टाइम कितना है पर्टिकुलर चैप्टर का। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सबको उतने ही घंटे लिखे, जैसे अगर किसी एक टॉपिक में 2 घंटे बोले तो 2 घंटे सबने लेने हैं लेकिन एटलीस्ट आपको एक कंफर्ट दे देता है। जैसे कि मान लो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उठाया और आपको 1.5 से 2 घंटे लग गए लेकिन तो आप थोड़ा बहुत तो रिग्रेट करोगे ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इतना छोटा सा चैप्टर है, मतलब थोड़ा इजी चैप्टर है, मेरे को इसमें इतना टाइम कैसे लग गया। लेकिन उसमें सिंस उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो इजी है लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं तो इतना टाइम तो लगेगा ही। और ये बात आपने बुक में भी देखोगे कि उसमें भी शायद 1.5 से 2 घंटे दे रखे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो उससे अपने आप को भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ठीक है मैंने नॉर्मल
नॉर्मल सी आज में ही इसको कंप्लीट किया और थोड़ा ऊपर हो गया, तो ये थोड़ा आपको खुद से भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको एवरेज से ज़्यादा टाइम लग रहा है, और होते हैं हर किसी के टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग सब टॉपिक्स जल्दी से जल्दी खत्म कर लेंगे। कुछ लोगों का होता है कि फॉरेक्स उसको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ये सारे उसके लिए सिंपल है। और किसी और का उल्टा हो सकता है कि उसको फॉरेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसकी दूसरे कॉन्सेप्ट उसको डिफिकल्ट लगता है, उसको टाइम लग रहा है। तो ये आपको खुद से बैठ के सोचना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स में कितना टाइम लगाना है। लेकिन वो जो आपको दे रखा है वो बस एक स्टार्टिंग, जो उसमें जितने घंटे दे रखे हैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स में, वो बस एक आपको बेसिस दे रखे कि किस बेसिस पे आपको अपना शेड्यूल बनाना है, या आपको कैसे एलोकेट करने हैं आज हर एक टॉपिक को। ये कोई भी वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं कि इतने आज में ही खत्म होगा। दैट आर जस्ट नॉर्मल आज, कि कितने आज नॉर्मल है। फोर्थ पॉइंट इज दैट कि उस पर कि इस बुक में बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी थी। जैसे कि मान लो कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हर कोई करता है, कि कैलकुलेटर में कोई पर्टिकुलर की प्रेस नहीं की से लेके। अब अब चौथा पॉइंट जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और जो कि बहुत डिफरेंशिएट करता है इस बुक को बाकी किसी भी बुक से, वो है कि इसमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की छोटी से छोटी मिस्टेक, राइट फ्रॉम वो कैलकुलेटर गलत चला लेता है से लेके कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने फॉर्मूला गलत लगा दिया, हर एक मिस्टेक उसमें लिख रखी है। कि मान लो कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जिसमें कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, या आपको स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालने का वो जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेटर का, तो उसमें भी बहुत सी बातें हाईलाइट करके रख रखी है कि 12 बार स्क्वायर रूट दबाना है। और उसको भी अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है, जिससे कि आपको मतलब दिमाग में बैठ जाती है वो बात कि हाँ ये इसको अलग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था कि कई बार मॉक देते देते जब मैं वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा था, तो वो मेरे दिमाग में से पूरी पिक्चर आ रही थी कि उसमें येलो हाईलाइट करा हुआ है कि ये वाली बात का ध्यान रखना है। एंड दैट हेल्प मी अ लॉट गेनिंग एन एग्जाम्पशन फॉर माई एसएफएम। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कि आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स उधर ही हाईलाइट करके दे रखी है कि आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि आप क्या गलती करोगे, तो सॉल्व करने से पहले ही आपने वो गलती सुधार ली। सो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इस बुक का। एंड द लास्ट पॉइंट वुड बी कि ऑल्दो ये बुक बहुत ही ज़्यादा कंसाइज है, बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट हो गया, या बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो कि छोटे हैं कि आई से इतना कवरेज नहीं करता है इन सब का, लेकिन स्टिल उसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है जो कि इस बुक में कवर्ड नहीं है। एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलती है या ये कुछ शॉर्ट कमिंग है, कि नो वन कैन बी परफेक्ट, और ये बुक भी परफेक्ट नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो आपको खुद से भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने भी जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट था, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मतलब मैंने फर्स्ट रिवीजन में जो मार्क करे थे पुरानी आरटीपीज एमटीपीज में, जो इसमें नहीं थे, वो मैंने अलग से ऊपर स्टिकी नोट डाल के लिख लिए थे कि ऑल्सो रेफर दीज क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें थे जो नहीं मेंशन थे। एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर है इस बुक का, या क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस बुक ने सॉल्व करी है। एंड आई डोंट थिंक कि ये वाली प्रॉब्लम इतनी बड़ी है उन सारी बाकी प्रॉब्लम्स के सामने। सो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप खुद से भी थोड़े क्वेश्चंस मार्क करके रखो उसमें, कि मतलब कि पर्टिकुलर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक स्टिकी नोट लगा दिया कि ऑल्सो रेफर दीज क्वेश्चंस, जिससे कि आप भी जब लास्ट दिन में रिवाइज कर रहे हो तो उन क्वेश्चंस को एक बार देख के जाओ जो कि उस बुक में कवर्ड नहीं है। सो दैट वाज माय, क्या मेरे को समझ आया इस बुक से, एंड व्हाट वाज माय रिव्यू ऑफ द बुक। एंड उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि क्या सही में प्रवीण खातोड़ सर की ये बुक आपको 1.5 days में पूरा कोर्स कवर करके देगी? द आंसर इज यस। उसका रीजन सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको फीचर्स में बताया कि समराइज और कंसाइज वे में आपको थ्योरी प्लस कंसेप्ट दे रखे हैं। तो दूसरी बात कि क्या एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आए थे या जितने भी कंसेप्ट आए थे, वो कुछ उसमें से कुछ भी इस बुक से आया था कि नहीं आया था? सो थ्योरी सबसे पहले मैं थ्योरी की बात करता हूँ। थ्योरी में अराउंड 5 या 6 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन इस बुक से आए थे। अब आप सोचोगे कि बाकी के 2 क्वेश्चन क्यों नहीं आए, आपका दिमाग उन बाकी के 2 क्वेश्चन में होगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बाकी के जो 2 क्वेश्चन थे, वो एक एवरेज सीए स्टूडेंट, मेरी तरह एवरेज सीए स्टूडेंट, एवरेज जो स्टूडेंट है, वो बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पाता, क्योंकि वो वही बच्चे सॉल्व कर पाते हैं जिसको आईसीए की मॉड्यूल पूरी की पूरी पढ़ के गए हैं। हर एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट आईसीए की मॉड्यूल से पढ़ के गए, वो वाले लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। एंड आई कुड बी रॉन्ग। लेकिन फिर भी जो बाकी के क्वेश्चन जो कि थियरी बुक से आए थे,
उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, कॉन्फिडेंस मिल गया था मेरे को एक, जब मैं 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर रीड कर रहा था कि हाँ चलो ठीक है देखा हुआ क्वेश्चन है, तो उससे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है मेरे को थ्योरी में मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और आपको थ्योरी में 5 में से अगर आप 3 मार्क के लिए भी कॉन्फिडेंट हो, तो आई थिंक दैट इट इज़ वेल इनफ, एंड इट इज़ इनफ फॉर मी एटलीस्ट टू सिक्योरिंग एन एग्जाम्शन। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिकल कितने आए थे। प्रैक्टिकल में से भी सारे के सारे इस बुक से नहीं आए थे, विच इज़ बट ऑब्वियस, क्योंकि आईसीआई हर टाइम में कोई ना कोई नए क्वेश्चन तो देगा ही, वरना फिर अगर सारे के सारे पुराने क्वेश्चन ही आए तो फिर 5% इतने कम क्यों ही है। तो आई थिंक कि मतलब आप किसी भी बुक से बड़ी पूरी की पूरी मॉड्यूल बन पढ़ के आ जाओ, फिर भी कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे ही जो कि नए हैं। सो दैट इज़ बट ऑब्वियस। लेकिन जितने भी क्वेश्चन जो पुराने थे, या जो ऐसे क्वेश्चन थे जो कि रिपीटर्स थे, वो रिपीटर्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उसका कॉन्सेप्ट तो दे रखा था, या उससे सिमिलर क्वेश्चन तो थे ही इस मॉड्यूल में। तो ऐसे मेरे को तो दिक्कत नहीं आई थी कि मेरे को ये दिमाग लगाना पड़ रहा है कि ये क्वेश्चन में क्या होगा, कहाँ से आए वो वाले क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली थे वहाँ पे जो कि मैंने छोड़े थे, या मेरे को पता था कि मैं गलत सॉल्व कर रहा हूँ, कि मैं उन एक दो नंबर्स के लिए सॉल्व कर रहा था। सो आई थिंक ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था इस बुक में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरे को ये बुक कब से पढ़नी चाहिए। क्या मेरे को फर्स्ट रीडिंग से या फर्स्ट रिवीजन से ही उठा लेनी चाहिए ये बुक, या मेरे को सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन से उठाना चाहिए। सो आई थिंक इट वुड बी वाइज फॉर यू टू पिक द बुक फ्रॉम सेकंड और थर्ड रिवीजन, क्योंकि आई डोंट थिंक इवन प्रवीण खातूर सर से भी आप पूछने जाओगे वो भी आपको यही बोलेंगे कि फर्स्ट रिवीजन तो आप पूरा डिटेल करो, फर्स्ट रिवीजन या फर्स्ट रीडिंग आप पूरी डिटेल करो। डिटेल से क्या मतलब है कि आप एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, भले ही वो रिपीटेड क्वेश्चन है या रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट रिवीजन में तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, एंड दैट इज बट ऑब्वियस, क्योंकि आप सबसे पहला रिवीजन करते हो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए। सो फर्स्ट डिवीजन आपने पूरा ऐसे मॉड्यूल से कर लिया, एंड राइट फ्रॉम सेकंड डिवीजन ऑनवर्ड्स आई वुड सजेस्ट कि यू पिक दिस बुक अप। मैंने भी ऐसे ही किया था, सेकंड डिवीजन से मैंने ये वाली बुक उठाई थी, एंड सेकंड डिवीजन के बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया था, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है एसएफएम तो मेरा बच चुका है। मॉक टेस्ट में ही मैं कॉन्फिडेंट हो गया था। ऑल्सो आई वुड लाइक टू गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर आप प्रवीण खातूर सर के स्टूडेंट नहीं हो पहले से, और आप ये बुक खरीदते हो किसी के रिकमेंडेशन से या ये वाली वीडियो की रिकमेंडेशन से, सो आई वुड सजेस्ट कि आप पर्टिकुलर चैप्टर जब रिवाइज कर रहे हो तो उनकी वीडियो साथ साथ देखते रहो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है उस बुक में जो कि प्रवीण खातूर सर ने खुद से एग्जाम्पल्स बनाए, या ऐसे खुद से पिक्टोरल स्टोरीज बना रखी है उस बुक में, जो कि आपको तभी समझ आएगी जब आपने प्रवीण खातूर सर से एक बार पढ़ा हो। मेरे को ऐसा लगता है। तो एक बार आप हर एक चैप्टर का एटलीस्ट एक बार तो देख ही लेना रिवीजन वीडियो, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि वो पर्टिकुलर नोट्स जो दे रखे हैं या पर्टिकुलर जो पिक्चर्स पिक्टोरल स्टोरी जो बना रखी है वो क्या बताना चाह रही है। सो एक बार तो एटलीस्ट उनकी वीडियोस देख लेना। सो दैट वाज इट विद द कंप्लीट रिव्यू ऑफ द बुक। एंड अभी आपको बुक खरीदनी है या नहीं खरीदनी, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी कि आपको ये बुक खरीदनी है या नहीं खरीदनी। एंड आई ट्राई टू कम विथ मोर एंड मोर सच videos to help you guys out planning your studies or planning your jobs, and I'll see you again next time. So thank you.